आज की क्लास में वाक्यों को ना रूट से बनाना सिखाऊंगी। मतलब ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, शब्द याद कर लो, स्ट्रक्चर्स याद कर लो, ये सारी चीजें हमने करी हैं, राइट। पर कोई भी वाक्य अगर आप रूट से बनाना सीख जाते हो तो आप ना बहुत हद तक अंग्रेजी बोलने वाली जो जर्नी है, बेसिकली इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है, वो आप बहुत हद तक पार कर लेते हो, मतलब समझ जाते हो। तो देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंग्रेजी बोलने के लिए आपको जरूरत होती है, उनकी जरूरी आपको वो चीजें सीखनी ही पड़ती हैं। उन्हीं चीजों में से एक सबसे अहम चीज है वाक्यों को बनाना जानना। तो रूट से बनाना सिखाऊंगी आज के वाक्य को, यानी कि जड़ से जो है कोई भी वाक्य कैसे बनता है, क्या आप उसके में ध्यान दे सकते हैं जिसके तहत आप उस वाक्य को बना सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और इसके अलावा जो भी चीजें चाहिए होती हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज वाक्य को बनाना सीखते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रामर से संबंधित सोल्यूशन। अंग्रेजी बोलना अगर सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको जो भी लर्निंग चाहिए होती है वो मिल जाती है। अंग्रेजी अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो उसके संबंधित आपको यहाँ पे लर्निंग भी मिल जाती है। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। वहां पर आपको फ्री में कोर्सेज मिलती हैं, पेड कोर्सेज भी मिलती हैं। इसकी अधिक जानकारी क्लास के लास्ट में। फिलहाल चलिए वाक्यों को जड़ से कैसे बनाते हैं ये वाली क्लास है आज, इसको शुरू करते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं वाक्य का, है ना। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, वह रोजाना दौड़ता है, वह आम खाती है, आप कड़ी मेहनत करते हैं, ये स्वचालित रूप से काम करता है, रोहन गिटार बजाता है, वे गाना गाते हैं। बहुत बेसिक से वाक्य हैं, आम जिंदगी के, हमारे आपके पड़ोसी के, आपके दोस्तों के जिंदगी के, फैमिली के जिंदगी के बहुत आम से वाक्य हैं। इन वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट अगर मैं कहूं आपको करने के लिए तो थोड़ी सी ना हिचकिचाहट सी होती है कि कैसे करेंगे, मतलब कैसे शुरुआत कहां से करें, मतलब क्या कैसे बन जाएगा ये वाक्य, ये वाली चीज जो है दिमाग में आती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, और इन सारे वाक्यों को क्लास के लास्ट में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि जो पढ़ाया उसकी मदद से आप कैसे इन वाक्यों को बना पा रहे हो खुद से। साथ ही कुछ होमवर्क भी दूंगी जिसके मदद से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किसी भी वाक्य का जो एक अभिन्न हिस्सा होता है, जो वाक्य में होता ही होता है, वो होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, ठीक है। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट पहचानना ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप वाक्य को देख करके वाक्य का सब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं तो यकीन मानिए, इतने सालों से पढ़ा रही हूं, मैं आपको बता रही हूं, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक वाक्य में होता ही होता है, तो इसको पहचानना हमें जानना है कि वाक्य पढ़ते के साथ हमें ये समझ आ जाए कि अच्छा ये जो है वो वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है। मन में सोचना है, किसी को बोलना नहीं है ये, ठीक है। इसके लिए क्या समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है। सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। ये समझ नहीं आया तो अब हिंदी में समझिए इत्मीनान से। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो कुछ कर्म करता है या कर्म से संबंधित होता है। मतलब एक वाक्य है जिसमें कुछ तो हो रहा है उस वाक्य में, ठीक है। उस वाक्य में जो कर्म हो रहा है उससे संबंधित व्यक्ति या वस्तु, या जो काम हो रहा है उसको करता हुआ व्यक्ति या वस्तु, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो वाक्य में काम हो रहा है उससे या तो संबंधित हो, या तो काम से संबंधित हो, या तो खुद काम कर रहा हो उस वाक्य में, ठीक है। वो कौन होता है, वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम होना। यहाँ पे एक्शन का मतलब जो है वो मार धाड़ वाला एक्शन, पिक्चर वाला एक्शन नहीं है, ये बेसिकली कुछ हो रहा है इस चीज को दर्शाने वाला एक्शन है, ठीक है। तो उस एक्शन को करते हुए दिखे कोई या उससे संबंधित हो सीधे तौर पर, तो वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान के चलिए वह इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो यहां पर वह जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश बोलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं दूंगी आगे।
सब्जेक्ट में क्या क्या होते को अंग्रेजी में सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या होता है? इतने वर्ड्स हैं, बतेरे वर्ड्स हैं। अब उन सारे वर्ड्स को कैटेगराइज कर पाना कि भाई आई यू वी दे ये सब अगर है तो ये क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये पहचान जिस दिन आपको हो गई, आप अंग्रेजी बोल पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, किताब लिख लोगे अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। यस, इसमें वक्त लगता है, ये बिल्कुल सच बात है। मतलब ये बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ आधे घंटे पढ़ा हो गया, बस चुटकियों में सीख लिए, ये फालतू बातें हैं। ठीक है, ये जिस नॉलेज की मैं बात कर रही हूं, दिस टेक्स टाइम। ठीक है, तो आपको समझना होगा इसको। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है, पहले समझ लो कौन से ऐसे शब्द हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं। वो सारे शब्द जो है वो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो प्रोनाउन की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैसेज करके, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करके, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताना। प्रोनाउन के ऊपर क्लास करा दूंगी। जितने भी टाइप के प्रोनाउन होते हैं मोस्ट पॉसिबल जो रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं वो वाले क्लास चाहिए। अगर नाउन जो मोस्ट कॉमन होते हैं उनकी वर्ड लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, वो भी क्लास करा दूंगी। ठीक है, बिकॉज जाहिर सी बात इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट जब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि तबीयत अच्छी हो, बुरी हो, खराब हो, मतलब है ना, तबीयत सही नहीं रहती है तो कई बार जो है दिमाग भी सही नहीं रहता, बट उसके बावजूद खुद के एनर्जी को बिल्कुल एकत्रित करके आपके लिए क्लास लेके आने में बहुत मोटिवेशन लगती है। और जाहिर सी बात है वो मोटिवेशन आप ही मुझे देते हो, सिंपल है ना। तो पॉजिटिव वाइब्स ओनली वाला हिसाब है। आप मुझे पॉजिटिव वाइब्स देते हो कमेंट सेक्शन में, तो मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ और आपके लिए क्लासेस लेकर के आती हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताना। जितने ज्यादा कमेंट आते हैं मुझे उतना मजा आता है। जैसे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि समवन कमेंटेड, तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो वर्ड लिस्ट अगर चाहिए प्रोनाउन और नाउन वाली तो कमेंट करके बता दो अभी। ठीक है, तो क्योंकि उसमें टाइम लगता है बनने में वो वाला क्लास, तो वो मैं बना के देखूंगी, कुछ दिनों में ही मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाले वर्ड्स जो है वो कौन से हो सकते हैं? वो नाउन हो सकते हैं, वो प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आई, यू, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल, ये सारे शब्द आपको क्या दिख रहे हैं? ये नाउन है, नहीं तो प्रोनाउन है। ठीक है, मैं, तुम, आप, अदिति, कॉपी, पेंसिल, ये सब नाउन प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, ये शब्द जो है हो सकते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम वाले शब्द जो है वो सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अब अगले हिस्से की बात करेंगे जो कि अगेन वाक्य में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो है वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया। आवाज मेरी आज भी सही नहीं है बिल्कुल चलो कोई नहीं। क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, क्रिया क्या होता है, कैसे समझेंगे? वाक्य देख के कैसे समझ आ सकता है क्रिया क्या होता है भाई? तो क्रिया वह शब्द होता है जो ये बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। कर्ता के बारे में जस्ट बताया, जस्ट एकदम। कर्ता कौन है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जो काम से संबंधित है या काम को कर रहा है खुद। और वर्ब जो है वो ये बताता है कि कर्ता कर क्या रहा है, जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये जो बताए वो वर्ब कहलाता है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, मतलब जो एक्शन को दर्शाता हुआ वर्ड्स हो कि हाँ भाई फलानी चीज हो रही है, वो वर्ब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल शॉर्ट में अगर याद रखना चाहते हो तो एक बहुत पॉपुलर तरीका है क्रिया को याद रखने का, जो किया वही क्रिया। जो आप करते हो वो क्रिया होती है। हंसना, गाना, रोना, बोलना, आना जाना, ये सब कुछ हम लोग करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्रिया है। तो क्रिया को पहचानने का तरीका आप समझ लो, क्योंकि ये तरीका है क्रिया को पहचानने का, इसलिए बता रही हूं। दैट इज कि क्रिया के अंत में जो है ना वो ना लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? ना, है ना। जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, आना, जाना, बोलना, सोना, खेलना, कूदना, ठीक है, लाना, रखना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? ये सारे एक्शंस है जो हम और आप करते हैं। इसी और इनके सब के लास्ट में क्या है? ना है। तो ये क्या है? ये क्रियाएं हैं। ईट, प्ले, रीड, राइट, स्लीप, जंप, सिट, है ना, ये सब कुछ क्या है? क्रिया है। अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, जो भी अभिन्न अंग है किसी भी वाक्य का, वो है वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने अगर पढ़े होंगे इसके पहले की मेरी क्लासेस अगर करी है आपने, पुराने स्टूडेंट हो मेरे,
तो पता होगा वाक्य में जब स्ट्रक्चर्स में बताती हूँ तो मैं OBJ डॉट करके एक टर्म लिखती हूँ। ये OBJ जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए ही स्टैंड करता है, मतलब O, B और J ऐसे अगर लिखा हुआ दिखे किसी स्ट्रक्चर में आपको तो ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु होती है और ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। देखो एक्शन हो रहा है लेकिन कोई तो होगा जिसके ऊपर हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, जिसको किया जा रहा है। ठीक है, ये वो व्यक्ति या वस्तु होता है जो क्रिया से प्रभावित होता है। ये साधारणतः वाक्य में वर्ब के बाद आता है, यानी कि क्रिया के बाद आता है। तो क्रिया के बाद जो शब्द वाक्य में आए बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वाक्य में वस्तु का रोल प्ले कर रहा है। ये कौन होता है? क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, ये वो होता है। ये व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर कि व्यक्ति ही होगा या वस्तु ही होगा। मतलब ये मैं क्यों अलग से मेंशन कर रही हूँ वो बता देती हूँ। मैंने मतलब कई बार कमेंट ऐसा पढ़ा है, अभी तो नहीं, खैर इनिशियल डेज में जब पढ़ाती थी तब, ऑनलाइन जब पढ़ाती थी तब जैसे ऑब्जेक्ट बताया, एक्सप्लेन किया तो लोग कहते थे कि मैम व्यक्ति ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। तो भाई ये ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब प्रॉपर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, ये व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो सकता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है वाक्य में। कोई अगर व्यक्ति का नाम है या कोई व्यक्ति को संबोधित करता हुआ कोई पोजीशन है, उस पोजीशन की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात हो रही है। इंसान को ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ? ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात हो रही है ना? तो व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो सकता है, वर्ब यानी कि क्रिया का प्रभाव या असर इसके ऊपर पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ये कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो सकता है। और ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़ी जो वाक्य के पिलर्स होते हैं, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाक्य में। एक है सब्जेक्ट जो कि विषय वस्तु या कर्ता को कहते हैं, एक होता है वर्ब जो कि क्रिया को कहते हैं, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट जो कि वस्तु को कहते हैं। सब्जेक्ट जो है वो वाक्य में कर्म से संबंधित होता है, मतलब जो काम हो रहा है उससे संबंधित। क्रिया जो है वो खुद वो काम होता है और उसका असर जिसके ऊपर पड़ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वस्तु होता है। अब बारी आती है इनको समझने की कि क्या जो पढ़ा थ्योरी अभी प्रैक्टिकल में ये काम आता है या नहीं आता है, बिकॉज यही गेम चेंजर बनता है। थ्योरी पढ़ के रट करके एग्जाम के पेपर में स्कूल में लिखने वाला हिसाब जो है ना वो अपन सब कर चुके हैं, अभी भी बहुत बच्चे देख रहे हैं वो भी करते होंगे। बट प्रैक्टिकलिटी जब तक आपको नहीं पता हो किसी कॉन्सेप्ट की, यकीन मानो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, वो थ्योरी आपके किसी काम की नहीं है अगर उसको प्रैक्टिकल ना कर पाओ, प्रैक्टिकल में नहीं कन्वर्ट कर पाओ तो जो थ्योरी पढ़ा वो बेकार ही पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम थ्योरी में प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि जो पढ़ा क्या वो सही पढ़ा और हम कितना कर पा रहे हैं। देखो थ्योरी तो सही पढ़ाएगा, कोई भी टीचर हो सही पढ़ाएगा, कोई भी किताब हो सही, मतलब सही लिखी हुई रहती है। आप उसको कितना समझ पा रहे हो और समझने से भी ऊपर है कि कितना उसको यूज कर पा रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1 वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। नॉर्मल सा वाक्य है, बहुत सिंपल सा वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ये वाक्य को अपने को कन्वर्ट करना है अंग्रेजी में। इस वाक्य में सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, फिर ढूंढना है वर्ब, फिर ढूंढना है ऑब्जेक्ट। राइट, तो यहां पर खुद से पूछो कौन अंग्रेजी बोल रहा है, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, है ना। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, मैं की अंग्रेजी होती है आई। क्या काम हो रहा है इस वाक्य में? बोलने का काम हो रहा है, बोलना यानी कि स्पीक, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बोलने का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? किसी भाषा के ऊपर पड़ रहा है, और ये भाषा कौन सी है? ये भाषा है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो आई स्पीक इंग्लिश, ये हमारा वाक्य कन्वर्ट हो गया। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। आई सब्जेक्ट, स्पीक हमारा वर्ब और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, घबराओ नहीं, एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, वह रोजाना दौड़ता है, अगला वाक्य है हमारा, वह रोजाना दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? किसकी बात हो रही है? कौन दौड़ता है? वह दौड़ता है यानी कि ही। अगर पुरुष की बात हो रही है तो ही, महिला की बात हो रही है तो शी, सिंपल है ना। तो कौन दौड़ता है भाई? तो वह दौड़ता है।
वह जो है, अब पूछो वह क्या करता है वाक्य में। वाक्य में जो बताया जा रहा है कि क्या कर रहा है वाक्य में, वो दौड़ने का काम कर रहा है, दौड़ना, है ना। और दौड़ने का प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, रोज के ऊपर पड़ रहा है ना, रोज दौड़ रहा है, ठीक है। तो ही रन्स डेली, ही रन्स डेली, वह रोजाना दौड़ता है, ही रन्स डेली। अगला देखो, वह आम खाती है, वह आम खाती है। कौन आम खाती है भाई, वह खाती है, खाती है, इसीलिए शी का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि शी शब्द का इस्तेमाल फीमेल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वह आम खाती है, तो उसने आम खा लिया, ठीक है। कौन आम खाती है भाई, वह आम खाती है, ठीक है। अब क्या रहा है वाक्य में, खाने का काम हो रहा है, खाना यानी कि ईट्स, और खाने का प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, आम के ऊपर, क्योंकि आम अभी था, अब खत्म हो गया, क्योंकि हमने खा लिया, है ना। तो आम था, आम बेचारा चुपचाप बैठ के टकटकी लगा के खिड़की के बाहर देख रहा था, पर अब वो वहां नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको खा लिया गया, ठीक है। तो वह आम खाती है, वह कौन आम खाती है, वह क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, आम के ऊपर पड़ रहा है, और उस बेचारे को अपनी जिंदगी देनी पड़ी, खा लिया उसको, है ना। तो शी ईट्स मैंगो, शी ईट्स मैंगो, ये कन्वर्जन हुआ, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कौन क्रिकेट खेलते हैं भाई, हम लोग खेलते हैं, यानी कि वी। क्या काम कर रहा है यहाँ पे, हम लोग जो है वो क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, यानी कि खेलना, प्ले। और खेलने का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे फुटबॉल भी हो सकता था, फिलहाल इस वाक्य के लिए क्रिकेट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। आ रही है बात समझ में, थ्योरी प्रैक्टिकल में बदला, समझ में आ गई बात। कर्ता, क्रिया और वस्तु। कर्ता जो कर रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है भैया, क्रिकेट खेल रहा है, और काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर बैलेंस हो गया है तो अब मुझे भी टेस्ट लेने दीजिए। बच्चे के जैसा पढ़ाती हूं तो फिर बच्चे वाला टेस्ट भी लूंगी, टेस्ट होते हैं ना बच्चों के, तो टेस्ट भी लूंगी, ठीक है। टेस्ट के लिए ये आपका होमवर्क है, जहां पर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। बहुत सारे वाक्य तो ऐसे जो मैंने ऑलरेडी करा दिए, लेकिन हाँ कुछ एक वाक्य ऐसे भी हैं जो मैंने नहीं कराए, है ना। तो इन सारे के सारे वाक्यों में आपको ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, आपको ढूंढना है वर्ब क्या है, आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब ये वाक्यों को इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से फ्रेम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, दिक्कत आती है, छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो। आप सिंपली हिंदी पढ़ो, हिंदी की अंग्रेजी भी दे रखी है, अंग्रेजी भी पढ़ो, हिंदी से चाहे तो अंग्रेजी से, किसी से भी सब्जेक्ट ढूंढ के निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम ये वाले वाक्य में, वाक्य पहले लिख लो कमेंट में, फिर बताओ कि इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है। पूरा सब्जेक्ट, पूरा वर्ब, पूरा ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली SVOB लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। कि S का मतलब ये, V ये, O ये, ठीक है। तो कमेंट करके ये सारे के सारे जो होमवर्क है उसको सॉल्व करके मुझे बताओ। और बस आज की क्लास यहीं तक। कॉन्सेप्ट वाली क्लास ही, थ्योरी कराया, प्रैक्टिकल कराया, होमवर्क भी दिया। अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो होमवर्क बनाओगे, है ना, बिकॉज यही पर्पस होता है क्लास का कि आपको सीख जाओ। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि क्लास कैसी लगी, मतलब होमवर्क सबसे पहले बनाओ, उसके बाद मुझे बताओ क्लास कैसी लगी। और लाइक किया करो क्लास को, शेयर किया करो क्लास को। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। क्लास अच्छी लगी है, आप नए हैं यहाँ पर इस चैनल पर, क्लास आपको अच्छी लगी है, मेरी आवाज आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना देखो यार फ्री है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती है, वहां पर आपको कोर्सेज मिलती हैं बेसिक से प्रो, जो कि अंग्रेजी बोलने का कोर्स है, मतलब वहां पर आप अंग्रेजी सीखते हो। 90 वीडियो क्लासेस आपको इसमें मिलती है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हो, रीडिंग वाला दिक्कत आती है तो रीडिंग वाली कोर्स कर सकते हो, ये भी आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलती है। ग्रामर की कोर्स है, वो भी कर सकते हो, ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करने के लिए, ये भी आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलती है। साथ ही हमारी ई बुक्स भी मिलती है,
तो दोनों ही सूरतों में आप मतलब चाहे ई बुक लेना हो, चाहे ऐप लेना, मतलब ऐप पे कोर्स लेना हो, तो आप दोनों हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं संडीत इंग्लिश अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से। बेसिक डिटेल, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करके आप ऐप में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आसान है ऐप को यूज करना। दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, तो कृपया मेरी हेल्प की जाए। तो हमारी टीम जो है वो आपकी हेल्प जरूर करेगी, इसीलिए टीम को सैलरी देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा भी ये वाली वेबसाइट पर जो है ई बुक्स अवेलेबल है, तो आप वेबसाइट से भी ई बुक ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐप से ही ई बुक लें, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। लेकिन आप ऐप से लें या ई बुक वेबसाइट से ले आप ई बुक, दोनों ही सूरतों में इनको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, तभी ये आपके पास सुरक्षित रहेंगी, है ना। कि पेमेंट करने के बाद इनको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। मेक श्योर आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें, और डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोबारा ट्राई करें, हमारे से कांटेक्ट करें, गलत चीजें ना लिखा करें, बस इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, खैर कोई नहीं, चलता है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप या व्हाट्सएप का चैनल तो आ गया है भाई, बड़े मजे आ रहे हैं। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन किया हमारा, व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस वहां पर अपडेट करा देती हूँ ताकि आप के पास स्टोरेज रहे कि रोज की क्लास आ जाती है यहाँ पर। हमें चिंता की बात नहीं है, 2-3 दिन क्लास नहीं भी देख पाए तो प्रीवियस डेज में जाकर के क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं होता, ठीक है। और तबीयत तो उतनी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी वापस से मैं कल क्लास लेकर के आऊं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संडीत इंग्लिश अकेडमी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, बाय।